तो कैसे हो आप सभी। वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो हम सभी ने जुजुत्सु काइसन के र्यूमन सुकुना का नाम सुन ही रखा होगा और आज के टाइम में उसकी गोजो से ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बट उसे बहुत कम लोग जानते हैं कि सुकुना का पास्ट क्या था। सुकुना जो आज के टाइम में दिखता है वो ऐसा नहीं था पास्ट में। उसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। अब थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जो तुम्हें आखिरी में बताऊंगा वो उस चीज को सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरा हिल जाएगा। तो चलो फिर थोड़ा सा टाइम को पीछे करके चलते हैं 1000 साल पहले कैसे कहानी स्टार्ट हुई थी। अब सुकुना या कहे तो र्यूमन सुकुना पैदा हुआ था हाइन एरा में, यानी कि आज से 1000 साल पहले। जैसे कि गोजो को बोला जाता है द ऑनर्ड वन, वैसे ही सुकुना को बोला जाता था उस वक्त डिसग्रेस्ड वन। अगर सच बताओ तो सुकुना पैदा हुआ था बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह, बट उसके अंदर कुछ ज्यादा ही कर्स एनर्जी थी। सुकुना अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरस माना जाता था। इवन जो हाइन एरा में सबसे पावरफुल क्लैन फुजीवारा क्लैन एक था, उसके सॉर्सरस को वो एक हाथ से हरा देता था। सुकुना का जो एटीट्यूड था वो शुरू से ही बहुत हाई लेवल पे रहता था और वो अपने आगे किसी को जल्दी टिकने नहीं देता था। अब इसे तुम चाहे ताकत की भूख कह लो चाहे जीतने की, सुकुना के अंदर वो शुरू से था। अभी मैंने यहाँ पर क्लैन का नाम लिया फुजीवारा क्लैन। अभी क्लैन हाइन एरा में जो सॉर्सरस इस क्लैन से आते थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और इवन सुकुना उसको एक हाथ से हरा देता था। सुकुना को स्टार्टिंग से ही किसी झुंड में रहना पसंद नहीं आता था, वो वन एंड द ओनली किंग बनना चाहता था। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि हाइन एरा के दौरान बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे कि गोजो क्लैन वर्सेस जेनिन क्लैन की फाइट, उसके बाद केंजाकू का आना, बट इन सभी मिस्ट्रीज में सुकुना गायब है। तो चलो फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी करंट टाइम में बताया जाता है कि सुकुना को कैद कर लिया गया था कुछ सॉर्सरस के थ्रू, क्योंकि सब मानते हैं कि सुकुना को पूरी तरह से कोई तबाह नहीं कर सकता। अगर उसे कोई तबाह कर भी देगा तो उसके पीसेस हो पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कर्स फिंगर्स। एक्चुअली में कभी भी इस बात का किसी ने जिक्र नहीं किया था कि किस सॉर्सरस की वजह से सुकुना कैद हो पाया था, या किन सॉर्सरस ने मिलकर सुकुना के 20 टुकड़े किए थे। एक्चुअली में जो उसके आंसर्स निकल कर आते हैं उसमें सबसे मेनली इन्वॉल्व था गोजो क्लैन, जेनिन क्लैन और फुजीवारा क्लैन। अभी जेजेके के लेटेस्ट मांगा पैनल के अकॉर्डिंग एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, कशिमो। अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इसी ने सुकुना को हराया था पहले के टाइम पे, बट ये चीज पूरी गलत है। अगर आपको कशिमो के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं। अब वापस आते टॉपिक पर कि सुकुना को किसने मारा था। तो मैंने बोला अभी भी कि सुकुना को मारने वाले काफी सॉर्सरस थे और इवन कई सॉर्सरस ने अपनी जान तक दे दी थी, क्योंकि सुकुना की जो पावर है वो आज के टाइम के गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है। उस टाइम में सुकुना के 4 हाथ और पूरी तरीके से वो एक फुल डीमन था। अभी तक सुकुना ने अपनी पूरे फुल फॉर्म में अभी तक आया भी नहीं है, बट स्टिल उसने सबसे पावरफुल सॉर्सरस को 19 फिंगर्स के साथ ही फाड़ दिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सुकुना को हराने के बाद उसे 20 अलग अलग फिंगर्स में उसकी कर्स एनर्जी को बांट दिया गया था। अब जो गोजो आज के टाइम का सबसे पावरफुल सॉर्सरस माना जाता है, अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सुकुना की फिंगर्स है उनकी एक्चुअल पावर कितनी है। जेजेके के स्टार्टिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इटाडोरी ने सिर्फ एक फिंगर कंज्यूम किया था और वो मेगुमी से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन हाँ गोजो ने उसको हरा दिया था। अब हम थोड़ा सा गोजो का एक मूव लेते हैं, पर्पल लाइटनिंग को। अब जो गोजो का पर्पल लाइटनिंग है वो काफी पावरफुल मूव है, बट स्टिल सुकुना उसको 4 फिंगर्स के साथ इजीली सरवाइव कर जाएगा। अब तुम इसी बात से समझ सकते हो कि सुकुना के 20 फिंगर्स कितना मेनली काम करते हैं। देखा जाए तो सुकुना के पास अभी भी स्टिल 19 फिंगर्स है मांगा में और अभी भी वो लड़ाई कर रहा है। अब सुकुना को डिसऑनर्ड वन और द किंग ऑफ कर्सेस बुलाया जाता था हाइन एरा से, क्योंकि सुकुना सॉर्सरस तो था और भी पावरफुल, बट वो घमंडी था और वो किसी की बात नहीं मानता था। सुकुना के सिर्फ 2 ही फेवरेट काम थे, लोगों को मैनिपुलेट करना और उनको मारना। और आज के टाइम में जब वो इटाडोरी की बॉडी के अंदर है वो स्टिल वही काम करता है। अब अगर सुकुना के थोड़े बहुत पावर और फीट्स की बात मैं यहाँ पे करूँ, सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है तो उसके पास काफी ज्यादा कर्स एनर्जी है और काफी उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स मजबूत है। अब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में ज्यादातर फाइट हैंड टू हैंड ही लड़ी गई थी। अब अगर यहाँ पर एक और बात मैं लेकर आता हूँ कि सुकुना के पास उसके 20 फिंगर्स आ गए और वो अल्टीमेटली सबसे पावरफुल बन गया तो क्या हो सकता है। अब थोड़ा सबको पहले ये बता देता हूँ कि जो हाइन एरा में सुकुना के पास कौन कौन से वेपन्स हुआ करते थे। अब सुकुना के पास मेनली 2 वेपन्स हुआ करते थे। पहला था कामुटके। अब ये वेपन ऐसे समझ सकते हो कि इसकी पावर एक बिल्कुल वज्र के बराबर थी और इस वेपन से जो बिजली निकलती थी वो गोजो के पर्पल लाइटनिंग से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। और दूसरा वेपन है इसमें हिटेन, ये एक त्रिशूल जैसा और सुकुना इसको भी 1000 ईयर्स पहले यूज करता था। अब यही मेनली सुकुना के 2 वेपन्स हुआ करते थे। अब उसके अलावा भी सुकुना के पास कर्स एनर्जी, रिवर्स कर्स एनर्जी, इनेट टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन, ये सब कुछ है। और अगर सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेंट श्राइन की बात करूं तो मेलोवेंट श्राइन पूरा एक तरीके से हेल ही है और उसी हेल में गोजो ने सुकुना को 2 बार पेल रखा है। अब ऑलमोस्ट आप लोग समझ चुके होंगे कि सुकुना कैसा था 1000 साल पहले और इवन उसको किस किसने हराया था। अब यहाँ पर तुम लोग इतनी बात समझ चुके हो तो एक बात तुमने नोटिस जरूर की होगी कि मैंने केंजाकू का भी नाम लिया था इसमें। अब हाइन एरा में इतना कुछ हो रहा था और गोजो क्लैन स्टिल एक्टिव था उस एरा में भी। और मेरी जो पिछली वाली वीडियो थी वो गोजो क्लैन के ऊपर ही थी और उसमें मैंने बताया था कैसे केंजाकू का एक बहुत बड़ा हाथ था। सेम वैसे ही सुकुना वर्सेस गोजो वाली जो मेन फाइट है उसमें भी केंजाकू का ही हाथ है। हर चीज को पहले से ही केंजाकू ने सेट कर रखा है कि कैसे कब होगा। अगर इस वीडियो पे 1 के लाइक आ जाएगी तो मैं एक स्पेशली केंजाकू के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुकुना और केंजाकू को कैसा रिलेशन हो सकता है, क्योंकि सुकुना काफी ज्यादा घमंडी, वो मर जाएगा बट कभी किसी से हेल्प नहीं लेगा और केंजाकू तब तक किसी की हेल्प नहीं करता जब तक कि उसका कोई
फायदा ना उसमें। जिन लोगों ने मेरी गोजो क्लैन वाली वीडियो देख रखे होगी उनको मैं ऐसे कुछ बात समझाता हूँ। गोजो क्लैन के जो मेंबर्स थे वो सबसे पावरफुल थे हाइनेरा से, और केंजाकू को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई 6 आइज वाला सॉर्सरस चाहिए था। एंड स्टिल यहाँ पर एक बात मिसिंग होती है कि सुकुना को किस सॉर्सरस ने मारा था, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल प्लानिंग है स्टार्टिंग से ही केंजाकू और सुकुना ने मिलकर किया था। सुकुना को आजाद करने से लेकर गोजो वर्सेस सुकुना वाली लड़ाई तक सब कुछ केंजाकू ने पहले से प्लान कर रखा था। अब थोड़ा सा तुम्हें फ्लैशबैक में लेकर जाया जाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जिस कंपनी के लिए टोजी काम किया करता था, उस कंपनी में जब उसका ओनर बोलता है कि तुम लोगों ने सब कुछ बेकार कर दिया, तब टोजी उसको इशारा कर रहा था कि इसकी क्या सटक गई है। तो एक्चुअली में टोजी के कहने का मतलब था कि उसे सेंस हो चुका था कि हमारा ओनर नहीं है बल्कि कोई और है। तो उस वक्त उसकी बॉडी में कोई और नहीं बल्कि केंजाकू था। क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल्स और केंजाकू का रिश्ता हाइनेरा से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि टेंजन सामा को जो फर्स्ट टाइम मर्जर का आइडिया था वो केंजाकू ने ही दिया था कि स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर सुकुना और जो केंजाकू है वो स्टार्टिंग से मिले हुए थे, उनको बनाने से लेकर इस फाइट तक का सब कुछ सिनेरियो फिक्स था। अब जो मैंने यहाँ पर ये बात बोली है वो मांगा में तो आधी सच हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है इस थ्योरी पर, वो कमेंट में बताओ। अब मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट बता दिया सुकुना के बारे में कि 1000 ईयर्स पहले कैसा था और उसका एक्चुअल में पावर्स कितनी थी। पर यहाँ पर एक बात ही सोचने लायक कि सुकुना ने इतने सारे सॉर्सरर्स को मार चुका है और इवन गोजो को भी खत्म कर चुका है, तो उसका एक्चुअल में प्लान है क्या और क्या करने वाला है। पहली बात तो सुकुना को कोई आर्मी नहीं खड़ी करनी है दुनिया पर रूल करने के लिए, वो अकेला रूलर बनकर जीना चाहता है। अगर सच में सुकुना को आर्मी की जरूरत पड़ती तो वो इतना घमंडी इंसान है कि वो अपने आप को ही मार देता। सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस को वन एंड ओनली ही पसंद आता है बस। इवन सुकुना जिस घर में पैदा हुआ था उसके बाद सुकुना ने कभी अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाया, तो उसकी फैमिली में कोई आगे है। अगर सुकुना को उसके 20 फिंगर्स वापस मिल गए तो अभी जो पावरफुल सोर्सेस इवन है उससे लड़ाई करने के लिए उनका एग्जिस्टेंस भी मिट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल दिखाया जा रहा है कि सुकुना वर्सेस यूटा की फाइट में भी यूटा नहीं टिक पाएगा, उसके हिसाब से ये थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर सुकुना ऑलमोस्ट सबसे जीत जाएगा तो आगे क्या कर सकता है। अब जिसका आंसर लॉजिकल लगा और एक परफेक्ट होगा मैं उसके आंसर को पेंट कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका शाउट आउट पक्का होगा। तो फिर अपना बेस्ट आंसर को कमेंट कर देना। बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।